Assalamualaikum grade 10th. How are you all? Hope you all are fine. Beta, today the date is 24 August 2020 and the day is Monday. Our chapter is chapter number 12 and the topic is alkanes. बेटा alkanes के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनके जनरल फार्मूलाज के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अब हम इसी को ब्रीफली स्टडी करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी डेफिनेशन, सोर्सेज और इनके रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। व्हाट आर द अल्केन्स हमने पहले भी पढ़ा है, इसे प्रीवियस टॉपिक में भी हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा है। दे आर द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। बेटा इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, कोई भी और एटम इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। इस सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं मेन, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है। और सारी वैलेंसीज जो हैं वो फुली सेटिस्फाइड होंगी और सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसकी सारी वैलेंसीज जो हैं फुली सेटिस्फाइड हैं तो ये किसी और एटम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड की वजह से और फुली सेटिस्फाइड होने की वजह से ये किसी और एटम के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और इसी वजह से सिंगल बॉन्ड और सैचुरेटेड होने की वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसी बेस पर अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। ड्यू टू लीस्ट रिएक्टिविटी दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। व्हाट यू मीन बाय पैरा? पैरा मीन्स लीस्ट एंड एफिन्स मीन अफिनिटी, अफिनिटी या रिएक्टिविटी। कम अफिनिटी होती है इनमें, कम रिएक्टिविटी होती है ड्यू टू सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है। हमने बेटा पहले भी मैंने आप लोगों को अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की जो है काउंटिंग के बारे में बताया हुआ है, जिसमें एक कार्बन मौजूद होता है वो मीथेन होता है, 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 वाला ब्यूटेन, इस तरह से, ठीक है। तो हम किसी की भी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। हम पहले मीथेन की एग्जांपल देख लेते हैं। मीथेन 1 कार्बन एटम, ठीक है, और सारे जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड हैं। और उसके बाद हैं इथेन, इथेन के 2 कार्बन एटम्स हैं और सारे के सारे जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन के साथ इनकी वैलेंसीज जो हैं वो कंप्लीट हैं, ठीक है। अगर ये इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हों तो इनके दरमियान में कोई भी और एटम जो है वो नहीं आ सकता, क्योंकि इनके बॉन्ड जो हैं एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड हैं। अगर किसी एटम ने इसके साथ रिएक्ट करना है तो एक हाइड्रोजन इसमें से स्किप होगा, तब वो अटैच हो सकता है, अदरवाइज़ ये अटैच नहीं हो सकता। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं या अल्केन्स कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं जी 10th क्लास। अल्केन्स आर प्रेजेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ज़मीन के नीचे से जितना भी पेट्रोलियम का मटेरियल निकलता है, ठीक है, और इसके अलावा नेचुरल गैस जो कुदरती तौर पर ज़मीन से निकलती है, इनमें अल्केन्स मौजूद होते हैं। मीथेन्स फॉर्म अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन इज़ द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट अल्केन, ठीक है, और ये 85% ऑफ नेचुरल गैस से मिलकर बना हुआ होता है। कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की हमें पता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है और इसमें से काफ़ी चीज़ें, कोल, गैस, पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो इस दौरान भी अल्केन्स जो हैं वो निकलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान। मार्श गैसेस मोस्टली कंटेन मीथेन। मार्श गैसेस क्या होती हैं बेटा? आपको पता है कि जंगलों वगैरह में दलदल भी मौजूद होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा वो गारे की टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा उसमें जो भी चीज़ डलती है धंस जाती है, ठीक है। इसमें से भी जो गैसेस निकल रही होती हैं, मार्श का मतलब होता है दलदली, ठीक है। दलदली जगह से भी जो गैस निकल रही होती है तो वो भी मीथेन ही होती है। इसके अलावा जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स गलते सड़ते हैं तो उनमें से भी जो गैस निकलती है वो भी मीथेन गैस होती है। जैसे हमें स्मेल आ रही होती है, स्मेल गैस की वजह से ही आती है, ठीक है। उसके बाद है फ्यूल गैसेस कंटेन अल्केन्स। फ्यूल की जितनी भी गैसेस मौजूद हैं उनमें भी अल्केन्स पाए जाते हैं, जो कोल गैस वगैरह से हासिल होते हैं। मीथेन अकर इन गोबर गैस, सीवेज गैस, बायोगैस। बेटा गोबर, जितने भी जानवरों के एक्सक्रीट्स होते हैं, मेन जानवर जो हैं जगह जगह एक्सक्रीशन कर देते हैं, ठीक है, और उनका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल के अंदर से जो गैस निकल रही होती है वो भी कौन सी गैस होती है?
मीथेन गैस। दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स को किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, किस तरह से हम खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्टली है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन बेटा इसके नेम से पता चल रहा है हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बेटा हाइड्रोजन अगर सिंगल है, H है, तो वो हाइड्रोजन एटम है, और अगर H2 की फॉर्म में है तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड वाले एटम्स और अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले एटम्स, अगर इनमें हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स की एडिशन कर दी जाए तो क्या हासिल होता है, अल्केन्स बन जाते हैं। दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स और अल्काइंस क्या हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, एंड दे हैव द कैपेसिटी टू ऐड हाइड्रोजन इन दैम, और इनमें कैपेसिटी मौजूद होती है कि अपने अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा सकें। ठीक है, इससे पहले हमने सैचुरेटेड अल्केन्स के बारे में पढ़ा था, उनके अंदर कोई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो सकती थी, एडिशन ऑफ एटम नहीं हो सकता था, लेकिन ये अनसैचुरेटेड हैं। ठीक है, इनके जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं ये टूटते हैं, और टूटने से नए हाइड्रोजन एटम्स को अपने अंदर अटैच कर सकते हैं ये। ठीक है, अब यह है एक अल्कीन, डबल बॉन्ड वाली अल्कीन, H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस H2, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके साथ 2 लगा हुआ है तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये दोनों जो हैं इनके साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और ये बन जाएगा H3C बॉन्ड CH3। बेटा कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, पहले उसने डबल बॉन्ड के ज़रिए से फुलफ़िल की हुई थी, लेकिन डबल बॉन्ड के टूटने से हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन के ऐड होने से उसकी वैलेंसी फिर से कंप्लीट हो गई, तो अब ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड था, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कीन था, ये अल्केन बन गया। ठीक है, और ये रिएक्टिव था, तेज़ी से रिएक्ट करने वाला था, और ये लीस्ट रिएक्टिव बन गया कि अब इसमें मोर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह नहीं रही। उसके बाद है अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2। ठीक है, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब 250 से 300 तक का टेम्परेचर कर दिया जाता है तब ये रिएक्शन अकर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इन दोनों में आ जाएगा, ये इन दोनों से अटैच तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, पहले उसका सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक कर सकेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास क्या बन गया अल्कीन। यही अल्कीन दोबारा से रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन अगेन हो जाएगा, और यहाँ से फिर हमारे पास अल्केन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। इसमें हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करवाया था, इसमें नेसेंट हाइड्रोजन एटम को, सिर्फ एक एटम हाइड्रोजन का ऐड होगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विद हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या होगा, अल्काइल हैलाइड वही होता है जिसमें अल्केन जो है किसी भी हैलाइड के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन किसी के साथ भी अटैच हुआ हुआ हो तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे CH3 मीथेन था और ये ब्रोमीन के साथ अटैच हुआ हुआ है तो ये बन गया मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड जब ये नेसेंट हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो क्या होगा, ये वाला जो एक हाइड्रोजन है इसके साथ अटैच हो जाएगा, CH4 बना देगा, और दूसरा जो हाइड्रोजन है ये Br के साथ अटैच हो जाएगा, HBr बना देगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इसी तरह से CH3 CH2 Br ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें जब 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होकर बनाएगा इथेन, CH3 बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड हो गया प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें से क्या किया हमने, ये जो अल्काइल रेडिकल था ब्रोमीन, इसे
रिमूव करवाया है, ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर बाहर निकल जाएगा और जो अंदर है वहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड होकर ये सिंगल बॉन्ड बना देंगे और फिर से एक अल्केन बन जाएगा। ठीक है, नाउ ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 84। अल्केन्स, बेटा इसे यहाँ से हाईलाइट करेंगे। इन दीज कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम आर सिंगल। यहाँ से लेके पैराफिन्स, लीस्ट रिएक्टिव, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सारा इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ से यहाँ तक और फिर इसकी एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद है सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, इसमें 6 सोर्सेज ऑफ अल्केन्स हैं, ये सारे आपने करने हैं। उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, इसे यहाँ से करेंगे। प्रेपरेशन में 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। फर्स्टली उसकी डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ तक कि हाइड्रोजिनेशन होती क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट पे इसके ये 2 रिएक्शन ला जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये इसकी डेफिनेशन है कि ये होते क्या हैं और ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये जो हमारे पास रिएक्शंस हैं बेटा, आप लोगों ने प्रेपरेशन ऑफ अल्केन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और रिएक्शंस के साथ प्रैक्टिस करनी है, और जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी पिक्चर बना के मुझे शेयर करेंगे। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।